एक समय की बात है, गांव में किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपने खेत के फल और सब्जी लेकर गांव के बाजारों में बेचने के लिए जाता था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही बाजार था जहां लोग खरीदी करने के लिए आते थे। ये लो काका, ताजे फल और सब्जी है। ताजी सब्जी और फल बेचने पर उसे कुछ पैसे मिलते हैं। रामू बड़ा ही मेहनती इंसान था और ये अपनी हक की कमाई खाया करता था। रामू की पत्नी सुनीता खाना बना रही थी। अरे सुनती हो? अपने पति की आवाज सुनकर सुनीता आती है। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जो खाना बना है वो लेकर आओ। और रवि कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये खाना तो बन रहा है, खाना बन जाएगा। रवि अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है। क्या खाना बन रहा है? मुझे लगा खाना तैयार होगा। और ये रवि, तुम्हारा लाडला पुत्र कभी सुधरेगा नहीं। गांव के लोग मुझे बता रहे थे वो बहुत शरारत कर रहा है और उन्हें सता रहा है। अब तुम्हें पता मैंने क्या जवाब दूँ? वो काम क्यों नहीं करता है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो उसे कुछ काम करने के लिए? किसान का बेटा रवि दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। किसान अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। पिताजी, मैं वो घर ही आ रहा था। अच्छा, घर आ रहा था? अरे नालायक, कम से कम झूठ बोलना तो छोड़ दे। और तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तूने मेरे घर में जन्म लिया है। अपने बाप की सहायता करेगा ऐसा कुछ है ही नहीं। तुझे कुछ काम कर ले, वरना तुझे कोई लड़की देगा ही नहीं शादी के लिए। शक्ल से ही भोला और मासूम लगता है, लेकिन है नहीं। मेरी एक बात कान खोल कर सुने, अगर आज तुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगा। अपने पिता के जाने के बाद रवि ने अपने दोस्त से बोला, अरे भोले, तूने देखा नहीं किस तरह मेरे पिता ने मुझे डांटा। कोई काम मिलेगा क्या मुझे तेरे किसी पहचान में? जहाँ तक मुझे पता है तुम गांव के लाला के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ काम जरूर देगा। गांव का लाला बड़ा धनवान आदमी था। इसके पास 5 बकरियां थी। ये 5 बकरियां बड़ी ही मोटी ताजी थी। ये बकरियां आम बकरियों से अलग थी। लाला बकरियों की निगरानी करता था। लाला के पास रवि आया और बोला, नमस्कार लाला जी, दरअसल मैं काम के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है, कृपया आप मुझे कोई काम दे दे। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। फिर रवि ने बोला, अरे सेठ जी, ऐसा मत बोलो। अगर मुझे कोई काम नहीं मिलेगा तो मेरा पिता मुझे घर में नहीं रखेगा, वो मुझे बाहर कर देगा। अच्छा, तो ये बात है। देखो, मेरे पास 5 बकरियां हैं। तुम्हारा काम ये होगा कि तुम दिन भर इनकी सेवा करोगे और इनकी गंदगी साफ करोगे और इन्हें चराने लेकर जाओगे। तो मैं तुम्हें हर दिन का 2 रुपया दूंगा। तो बोलो, मंजूर है? अगर मंजूर हो तो बताओ। हाँ सर जी, मुझे मंजूर है, मैं कल सुबह आता हूँ। ये कहकर रवि वहाँ से चले गया। फिर अगले दिन रवि लाला के घर गया और नौकरी पर चढ़ गया। ले। अरे यार, ये लाला की बकरियां भी ना सुनते ही नहीं है। फिर रवि ने 5 बकरियों को घास के मैदान में लेकर गया। ये घास का मैदान जंगल के करीब था। यहाँ पर लोग ज्यादा आया नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पर खतरा रहता था। रवि बकरियों को चरने छोड़कर वो पेड़ के नीचे बैठा और वहाँ से उन पर निगाह रखने लगा। दिन भर वो निगाह रखते रखते वो बोर हो चुका था। फिर उसने सोचा, काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और मनोरंजन होता तो कितना अच्छा होता। फिर एक दिन बकरियों को चराते हुए उसने एक तरकीब निकाली। अरे क्यों ना मैं गाँव वालों से कुछ मजा लूं। फिर उसने ये किया, अरे बचाओ, शेर आ गया। फिर ये सुनकर कुछ गाँव वाले वहाँ आए। शेर कहाँ आ गया है? बताओ कहाँ आया है?
ये सुनकर रवि ठाके मारकर हंसने लगा और गांव वालों को बहुत ही इस पर गुस्सा आ गया। फिर रवि ने बोला, अरे काका, शेर नहीं आया, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या कहा, मजाक? ऐसा घटिया मजाक अगर दोबारा करूंगी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज सुनकर हम अपना काम धंधा छोड़कर आए थे यहाँ। रवि को गांव के लोग भागते हुए अपने पास आते देखने में बड़ा मजा आया। उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं ली और वो वैसे ही हंसे रहा। अगले दिन रवि को ये तरकीब अच्छी लगी। फिर उसने वैसे ही शेर आया करके चिल्लाया। फिर गांव वाले उसके पास दौड़ के आए, जिन्हें देखकर वो जोर जोर से दोबारा हंसने लगा। लोगों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उसको इस बात पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसे बड़ा मजा और आनंद आया। गांव के लोग ये सोचकर आ रहे थे कि बालक के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। फिर एक दिन वहां पर सच में जंगल से शेर आ गया। शेर को देखकर रवि ने बोला। फिर उसने सहायता के लिए चिल्लाया, शेर आया, लेकिन वहां पर कोई गांव वाले नहीं आए। और फिर शेर ने लाला की बकरियों को मार दिया। ये देखकर रवि बहुत दुखी हो गया। कुछ देर बाद वहां गांव वाले आए। गांव के काका ने बोला, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। हाँ काका जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं प्राण लेता हूँ कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा और दूसरों को कभी परेशान नहीं करूँगा। सीख, बार बार झूठ बोलने से लोगों का विश्वास टूट जाता है। अगर किसी का विश्वास पात्र बनना हो तो हमेशा सच्चाई का साथ रहिए।